अस्सलाम वालेकुम। कुतुब सित्ता में 5 अहादीस ऐसी हैं जिनमें यह जिक्र मिलता है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार आए तो एक जगह पे दो सहाब का जिक्र है, एक जगह पे एक सहाबी खड़े हो गए, एक बैठे रहे। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खड़े होने वाले सहाबी को कहा कि बैठ जाओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि वो शख्स जहन्नम में अपना ठिकाना समझ ले जो ये ख्वाहिश रखे कि उसके आने पे लोग एहतरामन खड़े हों। अब देखें, जो बंदा खड़ा हो रहा है ना, वो तो अकीदत से खड़ा हो रहा है, उसने तो खड़ा होना ही होना है। जिसके साथ अकीदत लग जाती है उसके एहतराम के लिए अगर वो खड़ा हो जाता है ना, तो उसके लिए कोई वईद नहीं है। लेकिन जो इस चीज़ को पसंद कर रहा है, जिसके लिए वो खड़े हो रहे हैं, उस शख्स ने इस चीज़ को रोकना है। यानी कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शख्सियत परस्ती से दूर किया है इस चीज़ को बयान करके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जहन्नम में अपना ठिकाना समझ ले जो ये ख्वाहिश रखता हो कि लोग उसके आने पे खड़े हो जाएं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, मामला इससे आगे बढ़ चुका है। खड़े होना तो एक जो है ना छोटी चीज़ रह गई है, इससे भी बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में चल पड़ी है, जिसकी मिसाल मैं आपको बप्पा जानी से देता हूँ। यानी कि मौलाना इलियास कादरी साहब, उनके जो बाल हैं, लोग उनको मुए अत्तार के नाम से बांट रहे हैं कि ये जी उनके जो मानने वाले उनको गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, और जिस गोश्त को वो खाते हैं उसकी अगर वो हड्डी बच जाती है तो वो हड्डी भी उनको दे देते हैं एज अ तबरकन। और जिस बर्तन में वो पानी पीते हैं वो बर्तन भी लोगों को दिया जाता है कि ये जी उनके तबरक के तौर पे हम दे रहे हैं। देखिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ें साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम मतलब आपके बाल मुबारक ले लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद से बाहर निकलते थे तो लोग बर्तन लेके खड़े होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें तबरकन अपना हाथ डालते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तबरकात का कोई इनकारी नहीं, ये तो उनसे साबित है। लेकिन मौलाना इलियास कादरी जो इस 14वीं या 14वीं सदी या 15वीं सदी में बैठे हुए हैं, उनके तबरकात कहीं से भी साबित नहीं है। अगर कोई इनको उससे जोड़ा है तो वो गुमराही पर मबनी है। ये चीज़ तो चलो होगी। अब इससे आगे एक चीज़ बढ़ चुकी है कि मौलाना इलियास कादरी साहब एक जगह पे बैठे हैं, वो उनके कदमों में एक उनका मुरीद बैठा हुआ है, उसके सर पे हाथ फेर रहे हैं प्यार से और उसको जो है ना बड़ी शाबाशी दे रहे हैं। अब जो लोग अपने पीरों के गोडे गिट्टे पाँव वगैरह चूमते हैं सजदा रकू की हालत में जाके या ऐसे कदमों में बैठ जाते हैं, उनकी अकीदत है, उनके ऊपर कोई वबाल नहीं है। वबाल है जो ये करवा रहा है बड़े लोग। मौलाना इलियास कादरी साहब को इन चीज़ों को रोकना चाहिए। उनको चाहिए कि वो इसको कहें कि भाई उठ, खड़ा हो जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब जिसके आने पर लोग खड़े हो जाएं वो भी अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले, तो तू तो मेरे कदमों में बैठ चुका है, तो तुझे उठना चाहिए। तो शख्सियत परस्ती को इस्लाम जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। शख्सियत परस्ती जो है इस्लाम का कोई पहलू नहीं है। एक अल्लाह का तारुफ है, उसके सामने ही झुकना है, बाकी सबका एहतराम इज्जत दिल में होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर कोई मिलाता है तो उसने फिर अपने बुजुर्ग को, अपने बाबे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन मुंह से वो इकरार नहीं कर रहा, लेकिन अमलन वो जरूर साबित कर रहा है। तो इलियास कादरी साहब और उनकी जो मैनेजरियल टीम है उनको इन चीज़ों को रोकना चाहिए। इतनी सख्त अहादीस मौजूद है, मैं आपको जो है ना एक पढ़ के दोबारा सुना देता हूँ और दूसरी जो है आप खुद सर्च कर लीजिएगा। ये जी सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2755 है। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और इब्ने सुफ़ान इन्हें देखकर खड़े हो गए। तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम दोनों बैठ जाओ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो शख्स ये पसंद करे कि लोग उसके सामने बाअदब खड़े हों तो वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। खड़े होना बाअदब, और बाअदब उसके कदमों में बैठ जाना, और बाअदब उसके पाँव चूमने चाटने लग जाना, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह से हदीस बयान की है। और बप्पा जानी जो है यानी कि मौलाना इलियास कादरी साहब, इन्होंने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत भी पूरी की हुई है कि अपने ही बेटे को अपना जानशीन बनाया है, जैसे कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को अपना जानशीन बनाया। तो अब उनको चाहिए कि सिर्फ उस सुन्नत को पे ही नहीं अमल करना कि अपने बेटे को जानशीन बना लिया तो जो है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको ये खालुल मोमिनीन यानी उम्मत के मामू जान भी कहते हैं, लेकिन जो उनकी अगर ये सुन्नत फॉलो कर रहे हैं तो ये भी रवायत उन्हीं की बयान करता है। इसके ऊपर भी जो है आपने गौर व फिक्र करना है। और दूसरे मैं रवायात के जो है हवाले लगा देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद है जी सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 5229। उसके बाद है जी मुस्नद अहमद 8319। उसके बाद है जी मुस्नद अहमद 11893। सलाम 360 से या गूगल से या कहीं से भी आप इनके इंटरनेशनल नंबर मैंने बता दिया, सर्च कर लें। इनमें बाअदब खड़े होने वाले के लिए जहन्नम की वईद सुनाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मतलब जिसके लिए जो खड़े हो रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा है तू अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले। तो मौलाना साहब और तमाम पीर और तमाम वो बुजुर्ग जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि मरीदान उनके पाँव चाटें, गोडे चूमें, उनके कदमों में बैठे या उनके आने पे खड़े हो जाएं और बैंड बाजे लेके भी लोग खड़े हो जाते हैं, तो वो तमाम रसूलुल्लाह की सवाईद को सुन लें और डर जाएं और खुदा का खौफ करें। मेरा तो काम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आगे फैला देना। अमल हो ना हो हमने अपनी ड्यूटी जो है पूरी कर दी है। तो बचें शख्सियत परस्ती से।